Welcome to our grammar learner class. Today I am going to teach you punctuation mark. Now let's start our class. आज की क्लास का टॉपिक मेरा punctuation mark रहेगा. इस क्लास में मैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव एंड कोलॉन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. कल की क्लास में मैंने फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को एक्सप्लेन किया था. फुल स्टॉप वाले टॉपिक में मैं एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप लगाना भूल गई थी बाय मिस्टेक. आप लोग उनको ठीक कर लेना. मिस्टर और डॉक्टर के बाद ऑलवेज हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. चलो देर ना करते हुए मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करती हूँ. सबसे पहले आता है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. The mark of exclamation is used after interjections, exclamatory phrases and exclamatory sentences. Interjection और exclamatory phrases and exclamatory sentence के बाद always हम exclamation का use करते हैं like as, alas, hurry, bro, oh dear, trouble, what a luck word के बाद भी हम exclamation का use करते हैं. It is also used in place of a comma after a vocative when it is emphatic as. एग्जाम्पल देखते हैं. रेस्कल के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी का साइन का यूज़ किया है. यू आर द वन हु चीटेड मी के बाद भी हमने एक्सक्लेमेटरी का यूज़ किया है. मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव. द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन. जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं लाइक एज व्हेन डिड यू कम. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है. इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल और लिखा है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसी में कॉलन. द कॉलन यूज शो अ शॉर्टर पॉज देन अ फुल स्टॉप बट अ लॉन्गर पॉज देन अ सेमीकोलन. शॉर्टर और लॉन्गर पॉज के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड विद अ डैश आफ्टर इट इज़ एज. यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. उन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर हमें सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. वो पॉइंट ध्यान रखने होते हैं. बिफोर एग्जाम्पल्स, एनिमरेशंस एंड एक्सप्लेनेशन एज. द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज 80 killed, 17 wounded and hundreds arrested during Gujarat roads. टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और स्पीच. कोटेशन और स्पीच के बाद भी हम कोलन का यूज़ करते हैं. वी ऑल नो द प्रोवर्ब. कोलन का यूज़ हुआ है. टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो वन. नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान रखना होता है. टू सेपरेट टू कंस्ट्रक्टिव सेंटेंसेस एज. मैन पोजेज, गॉड पोजेज. यहाँ पर भी हमने कोलन का यूज़ किया है. टू सेपरेट टू सेंटेंसेस व्हेन वन इज़ यूज्ड टू explain something in connection with the other as. I cannot eat the rice, it is under boiled. आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.